वो क्या करते थे, केवल पठन पाठन तक सीमित नहीं रहते थे, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं हम केवल बच्चों को जानकारी का गोदाम ना बनाएं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन में उनका बहुत सारी इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारी युवाओं को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। लेकिन यदि वो अपने नमस्ते, मैं हूं शुभम दुबे। आप देख रहे हैं दाखंड संवाद। आज हम दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के शिविर में हैं और यहाँ पर युवाओं से लेकर के वृद्धों तक, विद्यार्थियों से लेकर के कार्यकर्ताओं तक, सबके लिए जो कार्यक्रम होते हैं उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ की साध्वी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साध्वी श्रेया भारती है और मैं गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हूँ। आपने पढ़ाई क्या की है? जी, मैं प्रभु श्री राम और रामचरितमानस का मैंने अध्ययन किया है और यहाँ पर मेरी सेवा लगी है राम कथा का वाचन करने की। और गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि हम प्रभु श्री राम जी को ही ना माने, बल्कि प्रभु श्री राम जी की भी माने। क्योंकि हम प्रभु श्री राम जी के चरणों को तो पकड़ कर रखे हैं, लेकिन उनके चरणों के साथ साथ उनके आचरण को भी धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव की कृपा से मैं यहाँ पर श्री राम कथा का वाचन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई। महाकुंभ में आपको कैसा लगा? महाकुंभ में एक दिव्यता है, एक अलौकिकता है, क्योंकि गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं महाकुंभ तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और ये एक ऐसी संस्कृति और संस्कारों का सुमेल है जहां से पूरे विश्व भर से जिज्ञासु खोजी लोग यहाँ पर आते हैं। किसकी खोज करने के लिए? स्व की खोज करने के लिए। मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर को कैसे देख सकता हूँ, मैं ईश्वर को कैसे मिल सकता हूँ, क्या वाकई में ईश्वर देखा जाता है? ये खोजियों की भूमि है और यहाँ आकर एक दिव्यता है, एक अलौकिकता है, जिसको महसूस करने का सौभाग्य ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। आपका शिविर जहाँ पर है वहीं से कुछ दूरी पर लाखों की संख्या में छात्र रहते हैं, तो आप छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी कैरियर को लेकर के, पठन पाठन की स्थितियों को लेकर के कैसे उसको सुदृढ़ बनाएं और कैसे उस पर काम किया जा सकता है? जी, बिल्कुल हमारे बच्चों के लिए इस समय जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है हमारे आसपास का, उसमें संस्कृति और संस्कारों का थोड़ा अभाव देखने को मिलता है। लेकिन हम अपनी संस्कृति संस्कारों से पहले खुद अवगत होंगे, उसके बाद हम अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि आज हमारे बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन में उनका बहुत सारी इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारी युवाओं को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। लेकिन यदि वो अपने आप से कनेक्टेड हो जाएंगे, सेल्फ अवेकनिंग का है ये कुंभ जो है, वास्तव में उन युवाओं का आह्वान करता है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों से अपनी आत्मा को, शक्ति को जागृत करें, उस एनर्जी को चैनलाइज करें। क्योंकि सर श्री आशुतोष महाराज जी एक बात कहा करते हैं, युवा तो एक वेगवान नदी है और वो सृजन भी कर सकती है, लेकिन यदि वो दो किनारों का बांध तोड़ दे संस्कृति और संस्कारों का, तो वो विध्वंस का रूप धारण कर सकती है। इसलिए आज के युवाओं को अध्यात्म ज्ञान की, आत्म बल की, सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का अर्थ कोई केवल बाहरी चीजें नहीं है, बाहरी विचार बातें नहीं है, वो डायरेक्ट परसेप्शन है, क्लियर विजन है, फेस टू फेस इनकाउंटर विद द डिवाइन रियलिटी है स्पिरिचुअलिटी। और आज के बच्चों को, छात्रों को यदि सक्सेस होना है तो उनको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है, उनको कंसंट्रेशन लेवल उनका इंप्रूव होना बहुत जरूरी है स्टडी में। वो तभी होगा जब वो आत्मा के स्तर पर एकाकार होंगे। और प्रभु श्री राम की कथाएं, प्रभु श्री राम का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वास्तव में युवाओं को प्रेरित करती है। अब देखिए, प्रभु श्री राम युवा थे, वनवास चले गए, लेकिन मिलने पर ना प्रसन्न हुए और ना छिन जाने पर दुखी हुए। और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन चले जाते हैं। आज के युग में मॉडर्न का युग है, तो ये बताइए आप कि मॉडर्न जो बनना चाहते हैं वो स्पिरिचुअल की तरफ अगर जाते हैं तो क्या मॉडर्न उसके खतरे में आ जाता है? जी नहीं, ऐसी ये हमारी खुद की बनाई हुई धारणाएं हैं। वास्तव में मॉडर्न होना अकेली वेशभूषा नहीं हो सकती है, भाषा नहीं हो सकती है। मॉडर्न तो हम अपने संस्कारों से, विकास क्या है, हम इसे विकास समझते हैं। विकास तो आंतरिक विकास है, गुणों का विकास है, सद्भावनाओं का विकास है, प्रेम का विकास है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को स्ट्रॉन्ग करने का विकास है। लेकिन वही बात है ना, हमने सिर्फ मॉडर्निटी बाहरी स्तर पर समझ ली है। लेकिन आपको नहीं लगता हम बहुत चांद तक पहुंच गए, सूर्य ग्रह तक हम जाने के लिए पूरे सज्ज हैं और तकरीबन पहुंच ही गए हैं, लेकिन मानव स्वयं से बहुत दूर होता जा रहा है, अशांत होता जा रहा है। हम रियल की दुनिया से निकलकर रील्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। फेक स्माइल है, फेक हैप्पीनेस है। लेकिन इस सब में मॉडर्निटी ये है कि वो हमें सिखाना चाहती है कि हम रियलिटी की ओर बढ़े,
और रियलिटी वही है जब हम अंदर से प्रसन्न हैं, अंदर से खुश हैं, और वो तभी होंगे जब हम अंदर से जुड़ पाएंगे। अंदर से शांत होंगे तो बाहर से भी शांत हो पाएंगे। अगर अंदर से अशांत है तो बाहर भी तो अशांति ही फैलाएंगे ना। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं है। आपके शिविर पे लिखा गया है यहाँ पर ईश्वर को देखा जाता है, इसका क्या महत्व है और कैसे आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ईश्वर को ही देखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इतने शिविर लगे हैं, कहीं पर नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर ईश्वर को देखा जाता है। इसके पीछे की क्या कारण? जी, शास्त्रों का एक्चुअल में जो सार है, अगर हम समस्त वेद ग्रंथों को निचोड़ कर उसका सार निकालें, माखन निकालें, तो वो यही है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर दिखाई देता है, आप ईश्वर को देख सकते हैं। एक्चुअल में आज तक हमें कभी शास्त्रों के इस सार से अवगत नहीं करवाया गया। वो कहते हैं एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकं रूपम बहुधा करोति। उपनिषद कहते हैं वो एक ईश्वर है, वो देखने का विषय है, वो मात्र चर्चा का विषय नहीं हो सकता है, वो अनुभूति का विषय है। और भक्तों ने अपने भीतर उस शास्त्रों के सार को गुरु की कृपा से देखा, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शास्त्रों के सार को लेकर उपस्थित हुआ है कि ईश्वर दिखाई देता है। और जब आपके जीवन में क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आएंगे जिन्होंने स्वयं ईश्वर को देखा हो और हमें भी ईश्वर को दिखा दें, वो कहते हैं फिर आपकी भक्ति की यात्रा शुरू होगी। क्योंकि गुरु गीता में भी कहते हैं अखंडईक रसं ब्रह्म नित्य युक्तं निरामयम। हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं जो उस अखंड परमात्मा को दिखा दे। शास्त्र देखने की बात करते हैं, वो कहते हैं मात्र पढ़ने तक, मात्र सुनने तक, मात्र उसको समझने तक सीमित ना रहें, लेकिन उस ईश्वर को अपने भीतर उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से देखे भी जरूर। ये शास्त्रों का सार है। गुरु ज्ञान, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि गुरु का ज्ञान, जैसे कई वॉलेंटियर बताते हैं कि गुरु ज्ञान ले लीजिए, गुरु दीक्षा ले लीजिए, तो जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो दोनों चीजों को लेकर के चल सकते हैं? जी, बिल्कुल चल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रभु श्री राम जब गुरुकुल में गए थे तो उनका उपनयन संस्कार हुआ, और हमारे पुरातन सभ्यता में ऐसा होता रहा है। वो उपनयन संस्कार करते थे, दीक्षा से पूर्व शिक्षा से पूर्व दीक्षा का प्रावधान था। वो क्या करते थे केवल पठन पाठन तक सीमित नहीं रहते थे, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं हम केवल बच्चों को जानकारी का गोदाम ना बनाएं। आज बच्चों को नॉलेज बहुत है, उनके पास विचार बहुत है, मोटिवेशन बहुत सारा है, लेकिन जब खुद मोटिवेट होने की बात आती है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी बातें किताबों तक ही सीमित रह गई, रटन तक सीमित रह गई। हमें बच्चों को जानकारी का गोदाम नहीं बनाना है, शिक्षा के साथ साथ उन्हें दीक्षित भी करना है। और दीक्षा का अर्थ केवल मंत्रमाला नहीं हो सकता है। दीक्षा तात्पर्य है दिखा देना। जब हम भीतर से उस आत्म तत्व को देख लेते हैं, उस आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं, तो फिर ही अब स्वामी विवेकानंद जी जब एक बुक पढ़ते थे तो उस सारे का सारा उन्हें पता होता था कि किस कौन से चैप्टर में वो क्या बात लिख रहे हैं। वो रटन में बिलीव नहीं करते थे, वो कहते समझ कर उसे आचरण में उतारने में बिलीव करते थे। तो आज बच्चों में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का होना, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, पुरातन परिपाटियां, इट्स इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। जी, धन्यवाद। शिक्षा के साथ दीक्षा। देखते रहिए दाखंड संवाद। मैं हूँ शुभम दुबे, कैमरे के पीछे है अजीत सिंह। धन्यवाद।